हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल AK एजुकेशनल स्क्वाड में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम कंप्यूटर से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर लेकर आए हैं जो कि हर परीक्षा में पूछे ही जाते हैं। यह वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल रहने वाला है, तो प्लीज़ इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, ये यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया है। कंप्यूटर के पितामह कौन हैं? तो वो हो जाएंगे चार्ल्स बेबेज। सर्वप्रथम आधुनिक कंप्यूटर की खोज कब हुई? तो ये हुई है 1946 में। प्रश्न नंबर 3, कंप्यूटर की भौतिक बनावट कहलाती है? तो ये हार्डवेयर कहलाती है। कंप्यूटर का नियंत्रक भाग है CPU। कंप्यूटर का नियंत्रक भाग है CPU। कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग है, कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग है तो हो जाएगा CPU। प्रश्न नंबर 6, कंप्यूटर हार्डवेयर जो आंकड़ों की बहुत अधिक मात्रा को भंडार में रख सकता है कहलाता है? तो हो जाएगा चिप। प्रश्न नंबर 7, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किसने किया है? JS किल्बी ने किया है। प्रश्न नंबर 8 है, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप पर किसकी परत होती है? तो ये होती है सिलिकॉन की। प्रश्न नंबर 9, चुंबकीय डिस्क पर किसकी परत होती है? तो ये चुंबकीय डिस्क पर जो है ये आयरन ऑक्साइड की परत होती है। प्रश्न नंबर 10, कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई किस में मापी जाती है? तो ये मापी जाती है फ्रेंड्स बिट में। मेगाबाइट में मापते हैं कंप्यूटर की स्मृति क्षमता। मेगाबाइट में मापते हैं कंप्यूटर की स्मृति क्षमता। प्रश्न नंबर 12, स्टोरेज माध्यम की क्षमता की इकाई है? स्टोरेज माध्यम की क्षमता की इकाई है तो ये हो जाएगा आपका बाइट। प्रश्न नंबर 13, 1024 बाइट बराबर होता है? तो ये हो जाएगा 1 KB। किसी प्रोग्राम में बग क्या होता है? तो ये होता है एरर, मतलब गलती होता है। प्रश्न नंबर 15, मेमोरी शब्द किससे संबंधित है? तो ये हो जाएगा स्टोरेज से, यानी भंडारण से। प्रश्न नंबर 16, PC का अर्थ है व्यक्तिगत कंप्यूटर। PC का अर्थ है व्यक्तिगत कंप्यूटर। प्रश्न नंबर 17, सर्वाधिक शक्तिशाली कंप्यूटर है? तो ये हो जाएगा सुपर कंप्यूटर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 18, सर्वाधिक तेज गति का प्रिंटर है? तो सर्वाधिक तेज गति का जो प्रिंटर है वो लेजर प्रिंटर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 19, डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ये गणना पर करता है। प्रश्न नंबर 20, सुपर कंप्यूटर यहाँ पे मिस्टेक हो गई। सुपर कंप्यूटर अन्य कंप्यूटरों से किस संदर्भ में भिन्न होते हैं? तो परिकलन क्षमता एवं वृद्धि स्मृति भंडार में। रिपीट कर देते हैं क्वेश्चन को। प्रश्न नंबर 20 रिपीट करते हैं। सुपर कंप्यूटर अन्य कंप्यूटरों से किस संदर्भ में भिन्न होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स परिकलन क्षमता एवं बृहद स्मृति भंडार। प्रश्न नंबर 21, आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर में किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? तो द्विआधारी अंक पद्धति का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न नंबर 22, कौन सी वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है? कौन सी वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है? तो ये हो जाएगी फोर्ट्रान। प्रश्न नंबर 23, कंप्यूटर भाषा कोबोल किसके लिए उपयोगी है? तो ये हो जाएगी व्यावसायिक कार्य के लिए। प्रश्न नंबर 24, प्रोग्राम है तो
सर्वप्रथम विकसित प्रोग्राम हेतु यहाँ मिस्टेक हो गई, प्रोग्राम हेतु सर्वप्रथम विकसित की गई कंप्यूटर भाषा है, तो यह हो जाएगी आपकी फोर्ट्रान। प्रश्न नंबर 25, भाषा जिसे कंप्यूटर समझता है वह निष्पादित करता है कहलाती है, तो मशीनी भाषा हो जाएगी। प्रश्न रिपीट कर देते हैं फ्रेंड्स। भाषा जिसे कंप्यूटर समझता है वह निष्पादित करता है कहलाती है, तो ये कहलाती है मशीनी भाषा। प्रश्न नंबर 26, कंप्यूटर भाषा जावा के आविष्कारक कौन हैं, तो ये हो जाएंगे सन माइक्रोसिस्टर। कंप्यूटर भाषा जावा के आविष्कारक कौन हैं, तो सन माइक्रोसिस्टम हो जाएंगे। प्रश्न नंबर 27, ओरेकल क्या है, तो एक डाटाबेस सॉफ्टवेयर है। क्या है? डाटाबेस सॉफ्टवेयर है। प्रश्न नंबर 28, विश्व में सर्वाधिक कंप्यूटर वाला देश है, तो ये हो जाएगा आपका संयुक्त राज्य अमेरिका। प्रश्न नंबर 29, कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 2 दिसंबर को मनाया जाता है। प्रश्न नंबर 30, 1 बाइट में होते हैं, तो 1 बाइट में 8 बिट होते हैं। प्रश्न नंबर 31, भारत में सिलिकॉन वैली कहाँ है, तो ये हो जाएगी बेंगलुरु में। प्रश्न नंबर 32, पहला संक्रियात्मक इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर है, तो फ्रेंड पहला संक्रियात्मक इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर है ENIAC। प्रश्न नंबर 33, भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर है, तो यह हो जाएगा आपका सिद्धार्थ। यानी भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर कौन हो, तो यह हो जाएगा सिद्धार्थ। प्रश्न नंबर 34, माइक्रोसॉफ्ट है सॉफ्टवेयर विकास करने वाली एक संस्था है। यानी माइक्रोसॉफ्ट क्या है, तो एक सॉफ्टवेयर विकास करने वाली एक संस्था है। प्रश्न नंबर 35, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के संस्थापक हैं पॉल एलन और बिल गेट्स। प्रश्न नंबर 36, सूचना पथ किसे कहते हैं, तो इंटरनेट को सूचना पथ कहते हैं फ्रेंड्स। ईमेल का जन्मदाता कौन है, रे टॉमलिंसन है। ईमेल का जन्मदाता कौन है, तो रे टॉमलिंसन हो जाएंगे इसके। प्रश्न नंबर 38, पेटीएम चिप का आविष्कार किसने किया, तो विनोद धाम ने किया है। WW का फुल फॉर्म है वर्ल्ड वाइड वेब। प्रश्न नंबर 40, रैम का पूर्ण रूप है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम का पूर्ण रूप है रैंडम एक्सेस मेमोरी। CPU का अर्थ है, CPU का क्या अर्थ है, तो ये हो जाएगा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। CPU का अर्थ हो जाएगा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। प्रश्न नंबर 42, CAD का अर्थ है कंप्यूटर एडेड डिजाइन। CAD का अर्थ है कंप्यूटर एडेड डिजाइन। प्रश्न नंबर 43, IBM का पूर्ण रूप है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। IBM का पूर्ण रूप है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। रोम का फुल फॉर्म है रीड ओनली मेमोरी। यानी रोम का फुल फॉर्म है रीड ओनली मेमोरी। प्रश्न नंबर 45, CD का फुल फॉर्म है कम्पैक्ट डिस्क। प्रश्न नंबर 46, WW के आविष्कारक कौन हैं, तो ये हो जाएंगे टिम बर्नर्स-ली। प्रश्न नंबर 47, याहू, गूगल और MSN हैं, तो ये क्या हैं फ्रेंड्स, इंटरनेट साइट्स हैं, इंटरनेट साइट हैं। अनुपम क्या है, अनुपम एक सुपर कंप्यूटर है, एक सुपर कंप्यूटर है। अनुपम क्या है, एक सुपर कंप्यूटर है। प्रश्न नंबर 49, कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई होती है, तो यह फ्रेंड्स होती है बिट। प्रश्न नंबर 50, माइकल एंजेलो
वायरस है? एक कंप्यूटर वायरस है। माइकल एंजेलो वायरस क्या है? कंप्यूटर वायरस है। प्रश्न नंबर 51, सभी कंप्यूटरों में लागू होती है, तो सभी कंप्यूटरों में लागू होती है ये मशीनी भाषा लागू होती है फ्रेंड। सभी कंप्यूटरों में मशीनी भाषा लागू होती है। प्रश्न नंबर 52, एप्पल क्या है? चौथी पीढ़ी का एक कंप्यूटर है। एप्पल जो है चौथी पीढ़ी का एक कंप्यूटर है। प्रश्न नंबर 53, स्पैम किस विषय से संबंधित है? तो स्पैम जो है कंप्यूटर विषय से संबंधित है। प्रश्न नंबर 54, ALU का पूरा रूप है? तो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ALU का पूरा रूप है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। प्रश्न नंबर 55, सामान्य रूप से प्रयुक्त किया जाने वाला कंप्यूटर है? तो ये हो जाएगा आपका डिजिटल कंप्यूटर। जो सामान्य रूप से प्रयुक्त किया जाने वाला कंप्यूटर है वो आपका डिजिटल कंप्यूटर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 56 है अर्नेट क्या है? तो अर्नेट एक कंप्यूटर नेटवर्क है। अर्नेट क्या है? एक कंप्यूटर नेटवर्क है। प्रश्न नंबर 57, कौन माउस जैसा कार्य करता है? तो ये हो जाएगा आपका ट्रैक बॉल, यानी माउस जैसा जो कार्य करता है वो ट्रैक बॉल हो जाएगा। प्रश्न नंबर 58, लॉजिक गेट क्या है? तो लॉजिक गेट जो है एक प्रकार का सर्किट है। लॉजिक गेट क्या है? तो एक प्रकार का सर्किट है। प्रश्न नंबर 59, टैली सॉफ्टवेयर का प्रयोग किस काम के लिए किया जाता है? तो अकाउंट। टैली सॉफ्टवेयर का प्रयोग अकाउंट के लिए किया जाता है। प्रश्न नंबर 60 है, इंस्ट्रक्शन के उस समूह को क्या कहते हैं जो कंप्यूटर को बताता है कि क्या करना है? तो उसको फ्रेंड्स कहेंगे प्रोग्राम। प्रश्न नंबर 61, डिजिटल कंप्यूटर का कार्य पद्धति डिजिटल कंप्यूटर का कार्य पद्धति किस सिद्धांत पर आधारित है? तो डिजिटल कंप्यूटर की कार्य पद्धति किस सिद्धांत पर आधारित है? तो ये हो जाएगी फ्रेंड्स गणना एवं तर्क पर। गणना एवं तर्क पर। प्रश्न नंबर 62, क्रे क्या है? तो ये एक हो जाएगा आपका सुपर कंप्यूटर। क्रे जो है क्या है? एक सुपर कंप्यूटर है। प्रश्न नंबर 63, LCD का फुल फॉर्म क्या है? तो लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले हो जाएगा LCD का। कंप्यूटर की स्थायी स्मृति को कहते हैं? तो ये हो जाएगा आपका रोम। फ्रेंड रोम का मतलब होता है, फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। प्रश्न नंबर 65, पहली कंप्यूटर भाषा कौन सी विकसित की गई? यानी पहली कंप्यूटर भाषा कौन सी विकसित की गई थी? तो ये हो जाएगा फोरट्रान। फोरट्रान जो है वो पहली कंप्यूटर भाषा थी जो विकसित की गई थी। प्रश्न नंबर 66, कंप्यूटर में प्रयुक्त आईसी चिप बनी होती है सिलिकॉन की। कंप्यूटर में प्रयुक्त आईसी चिप बनी होती है, तो वो किसकी बनी होती है फ्रेंड? सिलिकॉन की। प्रश्न नंबर 67, पहला कंप्यूटर किसने बनाया था? तो ये पहला कंप्यूटर जो है वो चार्ल्स बेबेज ने बनाया था। ENIAC था एक इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। ENIAC क्या था? एक इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था ENIAC। प्रश्न नंबर 69, MS वर्ड प्रयोग किया जाता है पद्यांश डाटा संशोधन हेतु। पद्यांश डाटा संशोधन हेतु। आईसी चिपों का निर्माण किया जाता है सेमी कंडक्टर से, यानी आईसी चिपों का निर्माण किया जाता है। किससे किया जाता है फ्रेंड? सेमी कंडक्टर से किया जाता है आईसी चिपों का निर्माण। प्रश्न नंबर 71, आजकल सबसे अधिक प्रयोग होने वाली
इनपुट डिवाइस है, तो आजकल फ्रेंड सबसे अधिक प्रयोग होने वाली जो इनपुट डिवाइस है वो माउस है। प्रश्न नंबर 72, एमबी का प्रयोग किया जाता है, तो एमबी का प्रयोग किया जाता है मेगाबाइट्स के लिए। सॉरी फ्रेंड्स, सुपर कंप्यूटर के लिए शब्द लंबाई का रेंज होता है, तो सुपर कंप्यूटर के लिए शब्द लंबाई का रेंज जो होता है उसका, तो ये हो जाएगा आपका 64 बिट तक हो सकता है। प्रश्न नंबर 74, परम एक उदाहरण है सुपर कंप्यूटर का। परम जो है एक उदाहरण है किसका है? सुपर कंप्यूटर का है। प्रश्न नंबर 75, कंप्यूटर में विंडो एक प्रकार का है सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर में विंडो एक प्रकार है, तो कंप्यूटर में विंडो एक प्रकार किसका है? सॉफ्टवेयर का है फ्रेंड्स। उस यंत्र का नाम बताइए जो कंप्यूटर को टेलीफोन लाइन से जोड़ता है, तो उस यंत्र का नाम हो जाएगा मॉडेम। उस यंत्र का नाम हो जाएगा मॉडेम। प्रश्न नंबर 77, कंप्यूटर सिस्टम के किस भाग को भौतिक रूप से स्पर्श किया जा सकता है? तो ये भौतिक रूप से स्पर्श किया जा सकता है हार्डवेयर को। डाट मैट्रिक्स, डाट मैट्रिक्स किसका एक प्रकार है? तो ये हो जाएगा फ्रेंड्स प्रिंटर का। डाट मैट्रिक्स किसका एक प्रकार है? तो डाट मैट्रिक्स जो है ये प्रिंटर का एक प्रकार है। प्रश्न नंबर 79, सीडी रोम है। सीडी रोम है क्या है? मैग्नेट मेमोरी है। सीडी रोम जो है क्या है? मैग्नेट मेमोरी है। प्रश्न नंबर 80, माइक्रोसॉफ्ट का नवीनतम ऑपरेटिंग सिस्टम है विंडोज़ 7, यानी माइक्रोसॉफ्ट का नवीनतम ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? तो ये हो जाएगा फ्रेंड विंडो 7। प्रश्न नंबर 81, IBM क्या है? तो ये IBM जो है एक कंपनी है। IBM क्या है? एक कंपनी है। गूगल क्या है? तो गूगल क्या है फ्रेंड्स? तो ये गूगल हो जाएगा एक सर्च इंजन। गूगल क्या है? सर्च इंजन है। प्रश्न नंबर 83, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर प्रयोग करते थे, तो ये हो जाएगा वैक्यूम ट्यूब, यानी प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर प्रयोग करते थे, किसका प्रयोग करते थे? वैक्यूम ट्यूब का। वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग करते थे प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर। प्रश्न नंबर 84, माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन का संबंध किस उद्योग से है? तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से है। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से है। प्रश्न नंबर 85, कौन सा पार्ट कंप्यूटर का ब्रेन कहलाता है? तो हो जाएगा फ्रेंड्स CPU। प्रश्न नंबर 86, CDS का आकार कैसा होता है? तो CDS का आकार जो होता है वो गोल होता है। प्रश्न नंबर 87, वेबसाइट के मेन पेज को कहते हैं, तो इसको कहते हैं होम पेज। प्रश्न नंबर 88, कंप्यूटर के मुख्य सिस्टम बोर्ड को कहते हैं, तो कंप्यूटर के मुख्य सिस्टम बोर्ड को क्या कहते हैं फ्रेंड? तो इसको कहते हैं मदरबोर्ड। मदरबोर्ड कहते हैं। प्रिंटर और मॉनिटर जैसे पेरीफेरल प्रिंटर और मॉनिटर जैसे पेरीफेरल उपकरणों को माना जाता है, तो इनको क्या माना जाता है फ्रेंड्स? हार्डवेयर। इनको हार्डवेयर माना जाता है। कंप्यूटर प्रिंटर किस प्रकार का डिवाइस है? तो ये कंप्यूटर प्रिंटर जो है ये आउटपुट है। DTP का पूरा रूप है डेस्कटॉप पब्लिशिंग, यानी DTP का पूरा रूप क्या है? डेस्कटॉप पब्लिशिंग है। प्रश्न नंबर 92, DOS का पूर्ण रूप होता है, तो इसका पूर्ण रूप हो जाएगा फिर डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी DOS का पूर्ण रूप जो है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम हो जाएगा। प्रश्न नंबर 93, LAN का पूर्ण रूप है? LAN का पूर्ण रूप होता है लोकल एरिया नेटवर्क, यानी LAN का पूर्ण रूप होता है
लोकल एरिया नेटवर्क। प्रश्न नंबर 94, ईमेल का विस्तृत रूप है तो इसका ईमेल का विस्तृत रूप हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक मेल। प्रश्न नंबर 95, कीबोर्ड स्कैनर माइक्रोफोन किसके उदाहरण हैं? तो ये तीनों जो हैं कीबोर्ड, स्कैनर, माइक्रोफोन, ये तीनों इनपुट डिवाइस के उदाहरण हैं। किसके हैं फ्रेंड? इनपुट डिवाइस के। केबी का पूर्ण रूप होता है तो ये हो जाएगा आपका किलोबाइट हो जाएगा केबी का पूर्ण रूप। ORC का पूर्ण रूप होता है तो ORC का पूर्ण रूप हो जाएगा ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन हो जाएगा। प्रश्न नंबर 98, एल्टा विस्टा क्या है? तो ये दोनों सर्च इंजन हैं। एल्टा विस्टा क्या है? तो ये दोनों सर्च इंजन हो जाएंगे। प्रश्न नंबर 99, मेमोरी का कौन सा माप सबसे बड़ा होता है? तो ये हो जाएगा TB। मेमोरी का कौन सा माप सबसे बड़ा होता है? तो ये फ्रेंड्स हो जाएगा TB। अब प्रश्न नंबर हो गया 100, ATM का फुल फॉर्म है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। फ्रेंड्स ये हमारा वीडियो का आज का लास्ट क्वेश्चन था। फ्रेंड्स यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है, आपको लग रहा है कि क्वेश्चन हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। अब बहुत अच्छा लगा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।